एक बड़ी पुरानी कहावत है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। एक समय था जब पाकिस्तान और चीन भारत में तरह तरह की चीजें करवाते थे और ये हाइब्रिड वॉर का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन कहते हैं ना, जो तुम करोगे कभी न कभी तुम खुद भी भुगतोगे। जहां एक तरफ पाकिस्तान में रातों रात बवाल खड़ा हो गया है, जिस चीज के लिए कभी भारत पर खुश हुआ करता था पाकिस्तान, अब वही उसके लिए मुसीबत बन गई है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन में करेंसी ने बहुत गजब का धमाका कर दिया है और इस धमाके में चीनी अर्थव्यवस्था बिल्कुल गर्त में जा रही है, जिसके बाद चीन ने ताबड़तोड़ ऑर्डर दिए हैं। भारत के दो दुश्मन अब खुद की ही चाल में किस तरीके से फंसे हुए हैं, आइए जानते हैं क्या कुछ चल रहा है इन दोनों देशों में। भारत में आपको याद होगा जब चल रहा था किसानों का प्रदर्शन, तब बहुत मुश्किलें हुई थी। हालांकि भारत सरकार ने जो कानून लाया था इसको लेकर मतभेद है। कई एक वर्ग है जो मानता है कि ये कानून सही था और इस कानून से भारत को बहुत फायदा होता, किसानों को भी फायदा होता। तो वहीं दूसरा वर्ग है जो मानता है कि ये कानून सही नहीं था। आखिरकार पीएम मोदी ने इन 3 कानूनों को वापस ले लिया था और जब पीएम मोदी ने 3 कानूनों को वापस लिया था तो देखिए किस तरीके से पाकिस्तान की अखबार ने बिल्कुल छापा था कि एकदम से प्रोटेस्टर्स को जीत मिल गई, सरप्राइज तरीके से जीत मिल गई, क्योंकि मोदी ने बैक ले लिया, वापस से ले लिया। हालांकि मौजूदा सरकार जल्दी से कानूनों को वापस नहीं लेती है, इसलिए उन्होंने ये लिखा कि सरप्राइज था ये। रिपोर्ट ये भी आई कि जो भारत में फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था उसको लेकर पाकिस्तान का आईएसआई शामिल था। बहुत तरह के अलर्ट भी आए, इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी आई। उस वक्त काफी कुछ बवाल मचा था और इसे ही कहा जाता है हाइब्रिड वॉर, जिसकी बात डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार कही थी कि आजकल देशों में ये सारी चीजें होती हैं। एक नंबर में पाकिस्तान था तो वहीं दूसरे नंबर में ये जस्टिन ट्रूडो भी थे, कनाडा भी थे, जिन्होंने भारत में हो रहे प्रदर्शन के समर्थन में कहा था। लेकिन सबसे पहले कनाडा की बात करें, जब कनाडा में भी ऐसा ही होने लगा, जो फार्मर्स थे, किसान थे, वो बिल्कुल राजधानी की तरफ बढ़ने लगे और सारे लोकतांत्रिक मूल्य हाथों में आ गए। तब इसी जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा कि सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। यहाँ तक हालात बन गए कि कहा जाने लगा कि आपातकाल लगा देगा ट्रूडो, स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी कर देगा। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन यही प्रदर्शन जब भारत में हो रहे थे तो यहाँ पर कनाडा ने सपोर्ट कर दिया था, जस्टिन ट्रूडो ने सपोर्ट कर दिया था। तो कहते हैं ना, जब खुद पे बीतती है तब पता चलता है। तो जहाँ कनाडा पर बीती तो पता चला, तो वहीं अब उससे भी बुरा हाल हो रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो ये देख रहे हैं ये भीषण प्रदर्शन है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ हजारों किसान सड़कों पर उतर गए हैं और किसान का जो संघ है वो इस्लामाबाद के रेड जोन में पहुंच चुका है। इनकी मांग क्या है? प्रदर्शनकारी बिजली और जो फर्टिलाइजर है इनकी कीमत बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इस बढ़ती हुई कीमत से ये परेशान है। इन्होंने कहा है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करोगे तो हम डी चौक क्षेत्र की ओर मार्च करेंगे। अब डी चौक में क्या है? बहुत सारे गवर्नमेंट के बिल्डिंग है। अब इनके बीच एक्सप्रेस रोड और सटे हुए हाईवे में धरने के कारण पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम हो गया है। प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद बिल्कुल भी अभी प्रदर्शनकारी नहीं माने हैं और किसानों की मांग है कि आप कर दो बिजली बिल को 5.3 रुपए प्रति यूनिट, जो पहले था। जितने हमारे टैक्स हैं सारे को माफ कर दो। जो फर्टिलाइजर हैं उनकी कालाबाजारी हो रही है, यूरिया के दामों पर भी
आप कमी करो। अब प्रदर्शनकारियों ने दावा किया है कि सरकार की तरफ से कोई भी नहीं आया है और न हमारी बात हुई है, हमारे प्रस्ताव को नजरअंदाज किया जा रहा है और ऐसे में हम और भी आगे बढ़ेंगे। अब पाकिस्तान जिसका कंगाली में आटा गीला है, उस देश में इस तरीके के माहौल हो गए हैं, हजारों की संख्या में ये आगे बढ़ रहे हैं। अब समझ लीजिए कि अफरा तफरी किससे कहते हैं और किस तरीके से पाकिस्तान अब नया स्वाद चख रहा है। खैर, ये रही पाकिस्तान की बात, पर इस वक्त पाकिस्तान का जो आयरन बिरादर है चीन, उसके भी हालात बेहद खराब हैं और आनन फानन में चीन को बहुत ज्यादा निर्णय लेने पड़ रहे हैं। हमने आपको अपनी खबर में बताया था कि पिछले 30 साल में जो नहीं हुआ था वो हुआ चीन में। 1990 के बाद पहली बार देखने को मिला कि किस तरीके से जीडीपी एकदम से धड़ाम हो रही है। कभी पाकिस्तान अर्थव्यवस्था के टॉप के देशों में आता था अपनी जीडीपी ग्रोथ के मामले में, और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। यूं ही तो चीन सुपर पावर नहीं बना है, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने खुलासा कर दिया और इस खुलासे में कहा कि नहीं, जो आप देख रहे हैं चाइना, इसकी ग्रोथ रेट जो पहले अनुमान की गई थी कि 5% होगी, वो 3.2% होगी। वैसे आपको बता दें, अक्सर चाइना का एवरेज 7-8 के पास रहा है, लेकिन इस बार बहुत ही गंदे तरीके से जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चाइना, उसकी ग्रोथ रेट कट रही है। कहा जा रहा है कि 2022 में 3.2 तो बहुत ज्यादा बोल दिया, हो सकता है 2.8 ही रहे। और सबसे मजे की बात क्या है ना, ये एशिया के अन्य देशों की निकाली गई और कहा गया 23 ऐसे देश हैं जिनकी ग्रोथ रेट होगी 5.3%, यानी कि चाइना से फिर भी बेहतर होगी। अब चाइना में ये सब कुछ अचानक से क्यों हो गया है, तो आपको बता दें, चाइना में इसलिए हुआ है क्योंकि एक तो महामारी की वजह से लॉकडाउन लगा और दूसरी बड़ी बात ये हो गई कि जीरो कोविड पॉलिसी को अभी भी पालन कर रहा है। रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई, जहां पैसे लगाए थे चीनियों ने। चीन में भी ये बहुत बड़ी बात है कि चीनी बैंक में पैसा रखने की बजाय रियल एस्टेट में लगाते हैं और वो सेक्टर ही डूब गया था। अब स्थिति ऐसी हो गई है जो पहले कभी नहीं हुआ था। चाइना की करेंसी बहुत बुरी तरीके से गिर चुकी है। चाइना की करेंसी 2008 की तुलना में इस वक्त बहुत बुरी गिरी हुई है। $1 चाइना के 7.2 युआन के बराबर हो गया है। अब यहाँ पर समस्या ये हो गई है कि चीन ने सीधे सीधे अपने बैंकों को ऑर्डर दे दिया है कि तुम ऐसा करो, इंटरेस्ट रेट को घटाओ। वहीं अपने कई सहयोगियों के साथ चाइना कह रहा है कि हमसे हमारी करेंसी युआन में व्यापार करो। और सबसे बड़ी बात है कि चाइना इस चीज को इस्तेमाल करता। चाइना के ऊपर कई बार आरोप लगता है कि ये करेंसी जानबूझकर गिराता है ताकि एक्सपोर्ट करने से ज्यादा पैसा आए। इस बार वो भी नहीं कर पा रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन टूटा हुआ है और चाइना खुद इस वक्त जीरो कोविड पॉलिसी वगैरह का पालन कर रहा है, तो ये उस मुनाफे को कमा नहीं पा रहा है। यानी कि इस बार जो करेंसी में गिरावट आई है, ये गिरावट चीन ने खुद नहीं की है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।